बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिद्ध बाबा शिवोत्थान महाराज की जय। श्री गुरुदेव मस्तराम की जय। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों एवं मेरे परम प्रिय मित्रों, आज का मेरा मुख्य विषय है, क्या घरों में मंदिर बनाने चाहिए तो कितने बड़े बनाने चाहिए, किस दशा में बनाने चाहिए, क्या क्या मूर्तियाँ रखनी चाहिए, क्या मूर्ति रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके अंदर ज़रूर वो मंदिर का निर्माण करवाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ एक मान्यताएं जिनके आधार पर मंदिर जो है वो बनाए जाते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, भगवान की पूजा अर्चना करना घर में ईश्वर का एक प्राकृतिक नियम है। जिस घर में भगवान की पूजा अर्चना होती है उस घर में दैविक, दैहिक, भौतिक किसी प्रकार का कोई भी संताप जो है वो परेशान नहीं करता है, और उस घर में जो है वो धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, कई बार देखने में आता है कि लोगों ने घरों में जो बहुत ज़्यादा भगवान पे आस्था रखते हैं वो कई बार घरों में मंदिर का निर्माण करते हैं, और मंदिर का निर्माण इस प्रकार करते हैं कि उसके अंदर 2.5-2.5, 3-3, 4-4 फुट की मूर्तियां जो हैं वो रख देते हैं। उन मूर्तियों को रखने के पश्चात उस घर में कुछ समय के अंतराल में कई प्रकार के विघ्न, बाधाएं और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, जिनका समाधान निकालना जो होता है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि एक स्थान पर हम दो देवताओं को एक साथ रख देते हैं या 2 वस्तुएं एक समान रख देते हैं। इनका भी पूजा में रखना निषेध है। उदाहरण के लिए 2 गणेश की एक समान मूर्तियाँ जो वो नहीं रखी जाती हैं, 2 शंखनी एक साथ रखे जाते हैं एक समान, 2 घंटियाँ एक साथ नहीं रखी जाती हैं। तो इस तरह से घर में अंगुष्ठ से ज़्यादा बड़ी मूर्ति जो है वो नहीं रखी जाती है। और घर के अंदर मंदिर के निर्माण से हमेशा बचना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उस कारण घर में जो है वो मंदिर का निर्माण नहीं करते। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर की परछाई जो होती है वो घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जैसे गुंबज होता है ऊपर होता है, वो घर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। घर हमेशा मंदिर के अंतराल में ही बनाना चाहिए, दूरी पर बनाना चाहिए। इसका क्या कारण है कि घर में जो है वो मंदिर नहीं बनाते हैं? इसका मुख्य कारण है कि जो मंदिर होता है, जैसे शिव जी का, विष्णु का, किसी भी देवता का मंदिर है, उस मंदिर में हर समय जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो निकलती रहती है। मंदिर जो होता है वो संपूर्ण तौर पे शुद्ध स्थान होता है, जहाँ पर किसी भी किस्म का गृहस्थी का नियम नहीं चलता है। वहाँ जो शास्त्रों में जो नियम बनाए गए उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। जब भी हम घर में मंदिर बनाते हैं तो उस मंदिर में जो भी देवी देवता होता है और उस मंदिर से जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो भी उसमें दिव्य शक्ति निकलती है, वो उस घर के साथ जो है वो टकराती है। परिणाम ये होता है, जो घर होता है वहाँ गृहस्थी जीवन को निभाने के लिए हर नियम पूरा किया जाता है। घर में ज़्यादा शुद्धता नहीं रखी जा सकती है। घर में मृत्यु संस्कार भी होते हैं, विवाह संस्कार भी होते हैं, जन्म संस्कार भी होते हैं, और देवताओं की पूजा में खास करके जन्म के संस्कार और मृत्यु के संस्कारों में और किसी भी प्रकार के अशुद्ध अवस्था में पूजा करना, जो उसके आगे से गुजरना जो होता है वो निषेध माना गया है। क्योंकि मंदिरों के अंदर देवताओं की जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि अपने सामने उसके जो भी
रुकावट आती है उस रुकावट को वो जो है वो धराशायी कर देती है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, इसलिए घर में जो है वो मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा परेशानी घर में मंदिर निर्माण करने के पश्चात सबसे ज़्यादा खतरा होता है बीमारी बढ़ने का। बीमारी के साथ साथ मृत्यु की भी आशंका उत्पन्न हो जाती है। अगर मंदिर बनाने के पास जल्द मृत्यु होना शुरू हो जाए, अचानक एकदम बीमारी घर में बढ़ जाए, जब मकान जो है वो जो जिसके बिल्कुल सामने मंदिर बनाया गया है, अगर वहाँ मकान में कड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाए, यानी मकान को हमारी कांगड़ी भाषा में कहते हैं कड़ करना, कड़कड़ा मकान का, इस प्रकार की अगर परेशानी आ रही है तो आप मंदिर जो है उसको वहाँ से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा परामर्श के बाद उसका मुख जो है उसको जो है वो आप रास्ते की तरफ कर दें। ज़्यादातर मेरा सभी से निवेदन है कि मंदिर जब भी बनाएं तो उसका मुख जो है वो रास्ते की तरफ करे, पीठ बेशक घर की तरफ रखे, और मंदिर इतना बड़ा ना बनाए कि जो घर से भी ऊंचा हो, बिल्कुल घर के पास में। इसलिए घर के पास में मंदिर बनाने से परहेज़ करें। अगर आपने घर के बीच में मंदिर बनाना है तो आप फ़ोटो जो है वो रख सकते हैं। फ़ोटो रखना जो है वो घर में वर्जित नहीं है। दूसरा है कि अंगूष्ठ प्रमाण जो है वो आप मूर्ति घर में रख सकते हैं, इससे बड़ी मूर्ति रखना जो है वो वर्जित है। विशेषकर शिवलिंग जो है वो घर में नहीं रखा जाना चाहिए। शिवलिंग जो है इसका मंदिर खुला रहना चाहिए। इसमें जो एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमेशा प्रभावित होती रहती है। विशेष करके शिवलिंग जो है इससे भी बचना चाहिए घर में। दूसरी बात यह है कि घर में एक मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। उसके पीछे कारण यह है कि वो तामस मूर्तियाँ होती हैं। घर एक शांत वातावरण में होता है। मंदिर में तो आप भैरव की मूर्ति भी रख सकते हैं, बाहर मंदिर में आप काली की मूर्ति भी रख सकते, 10 महाविद्यों की मूर्ति भी रख सकते हैं। और इसी प्रकार शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जैसे घर में ऐसी मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए कि उसका वाहन जो है वो क्रोध अवस्था में हो। क्रोध अवस्था में किसी भी देवता की मूर्ति हो घर में नहीं रखनी चाहिए। ये मूर्तियाँ मंदिर में ही सुशोभित रहती हैं। घर में हंस मुख वाली, आशीर्वाद देने वाली, जहाँ माता आशीर्वाद दे रही हो, प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति घर में रखना, उस घर में सुख और शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में यही खासियत है कि वहाँ छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ एक साथ 2 बराबर मूर्तियाँ रखना, 2 चीज़ें जैसे 2 शंख रखना अशुभ क्यों माना गया? क्योंकि एक ही परमात्मा है, एक ही शक्ति है। 2 शक्तियों को परस्पर रखने से उनमें टकराव की स्थिति आ जाती है। क्योंकि जब भी हम एक साथ 2 चीज़ें रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रखते हैं, तो वहाँ पे स्पार्किंग तो हो जाती है। इसलिए उसका नुकसान जो है उस घर में होता है। हमेशा है तो सारी संसार में एक ही शक्ति, जल एक ही है, उसको चाहे किसी भी तरह से प्रयोग करो, लेकिन जब 2 घड़े रखोगे तो वो तो टकराएंगे। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, घर में हमेशा मूर्ति रखनी तो अंगूठे छोटी मूर्ति रखो, 2 शंख, 2 घंटियाँ, 2 किट्ठी आरतियाँ, 2 किट्ठी गणेश की मूर्तियाँ, माता की मूर्तियाँ एक समान मत रखो। एक उनकी लंबाई ना हो, एक उनका वेट ना हो। इस प्रकार से आपको परहेज़ जो है वो करना चाहिए। इसके साथ मैंने मंदिरों के बारे में भी पहले कहा है कि मंदिरों से भी बचना चाहिए घर में बनाने से। और ख़ास करके अगर घर आपने बनाना है तो आप जब भी घर बनाएं, घर में जब भी मंदिर बनाएं, तो उसका विशेष स्थान जो है वो आपका उत्तर और पूर्व है। उत्तर और पूर्व के बीच में आप जो है वो मंदिर जो है वो बना सकते हैं। इस स्थान पे कभी भी बाथरूम वगैरह या लैट्रिन का वगैरह ना बनाएं। अगर किसी कारण मकान की स्थिति के अनुसार आप इस जगह नहीं बना सकते हैं तो यथासंभव बाथरूम के साथ या लैट्रिन के साथ, रसोई के साथ, भोजनालय इसके साथ जो है वो आप देवता के स्थान का जो है वो निर्माण ना करें। पूर्व दिशा में आप इसका निर्माण कर सकते हो। यथाशक्ति अनुसार आप दक्षिण दिशा को छोड़ करके सभी दिशाओं में घर के मंदिर का निर्माण कर सकते हो, यथाशक्ति और यथा सुविधा अनुसार। और मंदिर जो है उसमें ज़्यादा करके जो है वो चित्र ही रखना चाहिए। अगर मूर्ति रखनी है तो अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति रखनी है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज इस चीज़ बताने का मुख्य मेरा विषय है, मेरा मुख्य कारण ये है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि बाबा हमने पंडित जी हमने मंदिर बनाना है,
और मंदिर में हमने 2-2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं। घर में हमारा है बहुत बड़ा मंदिर है। तो देखिए अगर 100 आदमी मंदिर को बनाता है, मान लीजिए घर के अंदर, तो उसमें 1-2 हो सकता है 5-7 आदमियों को ना परेशानी है किसी कारण से, परंतु उसमें 96% लोग जो होते हैं वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, घर के अंदर मंदिर बनाने से हमेशा परहेज़ रखें, बड़ा मंदिर बनाने से, जिसमें 4-4, 5-5 फुट की, 2.5-2.5 मूर्ति की फुट की मूर्तियाँ जो है वो ना रखें, क्योंकि मूर्तियाँ रखना जो होता है घर में ठीक नहीं होता। क्योंकि मूर्तियों की हर समय पूजा करनी पड़ती है, 2 समय उनको भोग लगाना पड़ता है, मंदिर को हमेशा हवादार रखना पड़ता है। तो ये घर में जो गृहस्थी जो होते हैं वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी नियम में जीवन का हर वो कार्य करते हैं जो मंदिरों के नियमों के विपरीत होता है। क्योंकि जब हम अपने गृहस्थी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये संसार जो है इसकी वृद्धि भी कैसे होगी। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस प्रकार का जो है वो निर्माण ना करें। फिर भी अगर कोई मतलब अगर किसी ने इस प्रकार का निर्माण किया है, अगर वो परेशानी में है, तो मुझे वो पूछ करके मुझसे पूरा वो ज्ञान ले सकता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, अगर आपको कोई इसमें कोई शंका हो या आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप 88 947 23 376 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यही मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और किसी भी धार्मिक कोई भी आपको अगर समस्या आ रही है तो उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, मैं अपनी माताओं बहनों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी कोई नियम लगातार चला हुआ है, काफ़ी सालों से चला हुआ है, वो नियम किसी भी स्थिति में टूटता नहीं है। चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे पीरियड आ जाए, चाहे अन्य सूतक हो जाए, मूतक हो जाए, वो नियम जो है वो चला रहता है। नियम वही टूटते हैं जो ताज़े होते हैं, पुराने नियम जो है वो यथासंभव चले रहते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति जो है नीचे नहीं, भगवान का नाम सदैव ही शुद्ध नाम है, भगवान सदैव शुद्ध ही रहते हैं। भगवान को अगर आप किसी भी अवस्था में पाओगे, अशुद्ध हो गए तो भगवान तत्काल पहुँच जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो हर समय हमारे चारों इर्द गिर्द रहता है। क्योंकि हर इंसान के इर्द गिर्द 3 मीटर तक उसकी जो एनर्जी जो होती है वो 24 घंटे जो है वो प्रवाहित होती रहती है। प्रिय बंधु, प्रिय साथियों, आज के विषय को मैं जहाँ पर ही विराम देता हूँ। अगर इस प्रकार की कोई समस्या से ग्रस्त हो तो मुझसे पूछ सकता है, और फिर भी 2-3 चीज़ों से परहेज़ रखें। मंदिर जो है उसको गलती से भी रसोई घर के साथ, लैट्रिन के साथ, बाथरूम के साथ ना बनाएं। दूसरा यह है कि घर में बड़े मंदिर का निर्माण ना करें, घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना ना करें। करनी भी है तो उसका मुख जो है वो आप छड़ की तरफ कर दें, घर की तरफ ना करें। इसमें थोड़ा सा परहेज़ रखें, क्योंकि ये पूजने वाली चीज़ें हैं, इनको नियमित तौर पे पूजा जाता है। कभी हमें समय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी घर में किसी प्रकार के मुसीबतें आ जाती हैं, कभी किसी प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं, तो मंदिर जो होता है इन रुकावटों से जो होता है वो रहित हो। क्योंकि भगवान के लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता, जो हम पूजा करने वाले थे हमारे लिए नियम होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सिद्ध बाबा